शुरू करते हैं दोस्तों आज की रेवोल्यूशनरी न्यूज सीरीज। आज की सीरीज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है और आखिरी खबर तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज की सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका के टक्कर की सबमरीन बना ली है। चीन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। इंडियन आर्मी 20,000 नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदना चाहती है और 1500 लॉन्चर्स एंड सिमुलेटर्स खरीदना चाहती है चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। रशिया ने करारा जवाब दिया है चाइना को। इन्होंने चाइनीज कंपनी को रिजेक्ट करके भारत को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है फॉर इट्स कटिंग एज आइस ब्रेकर शिप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ ही इंडियन आर्मी अब कामिकाज़ा ड्रोन्स को अपने पिनाका एमआरबीएल से लॉन्च करने का भी प्लान बना चुकी है। काफी रेवोल्यूशनरी ये प्लान होगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब ड्रोन्स को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराएगा। हमारे स्टार्टअप ने एक नया इनोवेशन तैयार किया है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और लास्टली जानेंगे कि कैसे भारत ने एक इनविजिबल टैंक की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। काफी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप अंत तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक हम ऐसी खबरें हर दिन लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। अब इंडियन आर्मी ने एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट टेंडर फ्लोट किया है फॉर 20,000 नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके साथ ही हम 1500 से अधिक लॉन्चर्स और सिमुलेटर्स भी प्रोक्योर करेंगे। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी करेंटली डेजर्ट, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, कोस्टल, आइलैंड एरियाज, प्लेन रीजन्स, इन सभी रीजन्स में अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहती है। स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर में भर भर कर हम इसको डिप्लॉय करेंगे। एनिमी टैंक्स, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स, ये दुश्मन के किसी भी टारगेट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो एनिमी टैंक्स हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो या फिर उनके कॉम्बैट व्हीकल्स। इनफैक्ट कई मामलों में तो ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराती है। जो बंकर्स बना के रखे हैं ना पाकिस्तान ने, इसको भी ये मार गिराएगा। और व्हीकल बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स को भी ये तबाह कर सकता है। सो काफी केपेबल ये सिस्टम है। इसी रीजन के चलते हमने 5,000 7,000 नहीं बल्कि सीधा 20,000 नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का टेंडर फ्लोट कर दिया है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ से, रशिया के पास से आ रही है। इन्होंने तो अब चाइना को करारा जवाब पकड़ा दिया है। दरअसल रशिया को चाहिए कटिंग एज आइस ब्रेकर शिप्स, जो कि ये यूज कर सकते हैं अपने आर्टिक ओशन में, सो दैट ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उनको ओवरपास करके अपने इस नए रूट से धमाकेदार ट्रेड करने लग जाए। 2030 तक का इनका टारगेट है कि इसको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूट बना देंगे ऑयल, नेचुरल गैस और तमाम सारे बिजनेसेस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कैपेसिटी को लेकर। तो भारत की कंपनी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ये पूरा बनाकर दे देंगे। तो वहीं चाइना भी compete कर रहा था भारत के साथ, लेकिन फाइनली अब डिसीजन ले लिया गया है और भारत 6,000 करोड़ रुपीस के कॉस्ट में रशिया को बनाकर देगा लगभग 50 आइस ब्रेकर, जो कि आइस क्लास वेसल्स की कैटेगरी में शामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ इसको बनाया जाएगा। और ये नया प्रोजेक्ट क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल और कई तमाम कार्गोस के लिए एक नया रूट ओपन कर देगा। सो काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इन्होंने कामिकाज़ा ड्रोन्स खरीदा है और अब प्लान है कि इसको सीधा पिनाका के बैरल से लॉन्च किया जाएगा, जो कि काफी गेम चेंजर साबित होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर हमको मिल जाता है। सीधे ग्राउंड से ही हम हमारे इस ड्रोन को छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम, कई तमाम ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। हाई स्पीड एयर फ्रेम केबल हार्नेस टेक्नोलॉजी के साथ इसको लैस किया गया है। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमको मिल जाता है और एंटी जैमर सीकर टेक्नोलॉजी भी इसमें मौजूद है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के नए इनोवेशन से, जिसने तो चाइनीज ड्रोन्स की तो रातों की नींद ही उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि करेंटली चाइना पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ड्रोन्स का। और इसी रीजन के चलते काफी बार ये परेशान कर देता है भारत को इल्लीगली अपने ड्रोन्स भारत में छोड़कर। हालांकि भारत ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन काउंटर ड्रोन सिस्टम, रेडार्स, जैमर्स, काइनेटिक इंटरसेप्टर्स, वर्सेटाइल मोबाइल इफेक्टिव सॉल्यूशंस, लेकिन फिर भी काफी बार ऐसा देखा गया है कि ये फिर भी पेनिट्रेट कर देते हैं। हमारी जो फाइटर जेट्स है, सुकोई 30 MKI राफेल, ये तो ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि ये हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए फोकस है और हाई ऑल्टीट्यूड वाले थ्रेड्स के लिए। फिर हेलीकॉप्टर्स अगर हम यूज करने की सोचे तो ध्रुव हेलीकॉप्टर, रुद्रा,
ये लैक करते हैं मैन्यूवरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में, बट हमने जो अब एक लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया है ना, ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसको लैस किया गया है हमने एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम के साथ। हाई रेट ऑफ क्लाइंब सिस्टम भी इसमें मौजूद है, तो ड्रोन्स की तो अब खैर नहीं, ये सीधा ड्रोन्स का पीछा करके उसको मार गिरा सकता है और भारत के पास ये एक काफी अच्छी कैपेबिलिटी है। हमारी अगली खबर भारत की एक नई सबमरीन से आ रही है जो कि चाइनीज काउंटर पार्ट से तो 40% बड़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इंडिया अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के अंतर्गत एक नई सबमरीन पर काम कर रहा है जिसका पहले बताया जा रहा था डिस्प्लेसमेंट वेट होगा 7000 टन्स का, लेकिन अब हमने इसको बढ़ाकर 10200 टन्स का कर दिया है। सो अब इस सबमरीन को बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो अमेरिका की स्टेल्थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से, जो कि अमेरिकन वर्जीनिया क्लास सबमरीन के काफी कंपैरिजन में आ जाती है। हालांकि चाइना से कंपेयर करें अब हम, तो इस सबमरीन के बाद चाइना तो कोई आसपास भी नहीं रहता है। इनकी सबमरीन 40% छोटी है हमारी इस नई सबमरीन से। तो भारत को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिल जाता है ओशन में। और सबसे बड़ी बात, चीन के बढ़ते सबमरीन के थ्रेट को इजीली काउंटर किया जा सकता है। हमारी अगली खबर इंडिया की एक स्टार्टअप की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो ड्रोन डिस्ट्रॉय करने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वाली टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर चुका है चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम रखा गया है वज्र स्ट्राइक। इसमें प्रोप्राइटरी सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स का यूज किया गया है जो कि आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश तक नहीं बना पाए। ये कई तमाम सेंसर्स को इंटीग्रेट करता है, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पर आधारित है, सेंसर फ्यूजन, कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स और कई तमाम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर फोर्स्ड एनर्जी बीम्स का यूज करके ड्रोन्स को पूरी तरह से बेकाबू करके इसको कंट्रोल में ला दिया जाता है और किसी भी तरह के ड्रोन पर यह काम कर सकता है। तो चीन के कई तमाम ड्रोन्स तो अब काम से गए इसके सामने। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर की तरफ से, और इन्होंने एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर दिया है इन कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी। आपको बता दें कि दुश्मनों को भारत के वैसे टैंक दिख तो जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास ये कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके दम पे ये लगभग इनविजिबल ही हो जाएंगे। और ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ एडेप्टिव विजुअल एंड थर्मल कैमोफ्लेज सिस्टम। बेसिकली एक मल्टी स्पेक्ट्रम कैमोफ्लेज स्टिकर है और इसमें तमाम सारे पिक्सेल्स लगाए गए हैं और वातावरण के हिसाब से ये उन कलर्स उस पूरे सराउंडिंग एरियाज को डिटेक्ट करके वैसे ही ढल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है दुश्मनों को विजुअली इनको देखने में। इन एडिशन टू दिस इज डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर लैब ने मल्टी स्पेक्ट्रम कैमोफ्लेज स्टिकर 5 मिलिट्री कलर शेड्स में तैयार किए हैं। तो चाहे कैसा भी रीजन हो, चाहे हमारा भारत चाइना वाला काफ़ी ठंडा इलाका हाई अल्टीट्यूड वाला या फिर रेगिस्तानी इलाका, इसको इजीली किसी भी माहौल में ढाला जा सकता है। ये अडाप्ट कर लेगा उस कैमोफ्लेज सिस्टम की मदद से और दुश्मनों के लिए तो नाइटमेयर बन जाएगा। सो ये थी हमारी आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको एक छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए आपका एक लाइक करना भी मत भूलिएगा।